हमारे समक्ष ताताचार्य जी विराजमान हैं। व्याकरण वेदांत न्याय मीमांसा के आचार्य हैं। जगन्नाथ विश्वविद्यालय में किस विभाग में? न्याय विभाग में आप आचार्य हैं। जैसा कि कणादम पाणिनीयं च सर्वशास्त्र प्रकारकम, हमारे समक्ष कणाद शास्त्र के ज्ञाता और बगल में पाणिनी शास्त्र के ज्ञाता हैं। और इन ज्ञाताओं के द्वारा जो बताया जाता है ज्ञातव्य वेदांत की प्रतिमूर्ति पूज्य गुरु जी हैं। ऐसे गुरुवर के शरण में यह संपूर्ण सत्र प्रारंभ हो चुका है। आशीर्वाद के लिए हम ज्यादा न कहते हुए पूज्य गुरु जी से हम अनुरोध करेंगे और इन हमारे भाइयों को बालकों को अपने उस तेजस्वी उद्बोधन के द्वारा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें कि शास्त्र के माध्यम से हमें जहां जाना है वहां तक हम पहुंचें। यही कामना के साथ पूज्य गुरु जी को निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए पूज्य गुरु जी से अनुरोध है कि हम लोगों को अपनी सरलतम भाषा के द्वारा उद्बोधन करें। पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान। नारायण। गोवर्धन मठपुरी पीठ में आप महानुभाव आस्थापूर्वक पधारे। अपनी उपस्थिति से हमें आह्लादित किया। यह जो ज्ञान सत्र आपने चलाया इससे हमें बहुत आह्लाद प्राप्त हुआ, क्योंकि इस घोर महायांत्रिक युग में विद्या और कला के सनातन प्रभेदों का विलोप हो रहा है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार समस्त विद्याओं को 14 विभागों में सन्निहित किया गया है। शिव पुराण के अनुसार 14 विद्या को 18 तक पहुंचाया गया है। शीतोपनिषद के अनुसार गायत्री छंद की दृष्टि से समस्त विद्याओं के 24 प्रभेदों का वर्णन प्राप्त है। शुक्र नीति के अनुसार विद्या के 32, कला के 64 प्रभेद सिद्ध होते हैं। सांदीपनि आदि महानुभावों के गुरुकुल में 32 विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त होती थी। शुक्र नीति में विद्या और कला में भेद क्या है इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। वाणी की प्रधानता से विद्या होती है। मूक व्यक्ति भी जिस कार्य का संपादन कर सके उसे कला कहते हैं। विद्या और कला में यह भेद है। लेकिन समग्र विद्याओं का कलाओं का उद्भव स्थान ऋगादि वेद हैं, क्योंकि भगवान मनु का उद्घोष है भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ काल गर्भित तत्व है, पदार्थ है, उस सब का अधिगम वेदों के द्वारा होता है। जैसे वट बीज में वट वृक्ष सन्निहित होता है, वैसे ही सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति आदि दृष्टि से विचार करें तो प्रणव, जिसको ओंकार कहते हैं, उसमें समग्र वेदों का सन्निवेश है। ओंकार को ही वेदों का बीज माना गया है। मांडूक्य आदि उपनिषदों के माध्यम से कोई प्रणवार्थ को समझ ले, उसका कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है। एकाक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म कहते हैं प्रणव को। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के अनुसार
ओंकार को स्फोट कहा गया है। वैयाकरणों ने स्फोट को बहुत महत्व दिया है। ओंकार एकाक्षर शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के द्वारा पर ब्रह्म का अधिगम होता है। मांडूक्य उपनिषद ने ओंकार के महत्व को उद्भाषित करते हुए कहा, यच्त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एवं। काल गर्भित ही नहीं अपितु जो कुछ कालातीत तत्व, उन सब का अधिगम भी वेदों के द्वारा अर्थात वेद बीज प्रणव के द्वारा संभव है। अव्याकृत इत्यादि को भगवान शंकराचार्य जी ने कालातीत माना है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार काल की प्रसक्ति हिरण्यगर्भ से होती है, अर्थात आदित्य संज्ञक सूर्य से काल की प्रसक्ति होती है। जो कुछ कालातीत तत्व है उसका अधिगम भी वेदों के द्वारा ही होता है। वेदार्थ धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदार्थ की निष्पत्ति हुई है। अथातो धर्म जिज्ञासा और का प्रश्लेष मान लें तो अथातः अधर्म जिज्ञासा की भी सिद्धि होती है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बताया, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अधर्म का ज्ञान होगा तो उसके त्याग में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होगी, तो धर्म ज्ञान के लिए अधर्म का ज्ञान भी आवश्यक है। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और का प्रश्लेष मान लें तो आप ब्रह्म जिज्ञासा की भी निष्पत्ति होती है, अर्थात जो कुछ अनात्मक प्रपंच या पदार्थ है उसका अधिगम होगा तो उससे अतीत आत्म तत्व का परिज्ञान प्राप्त होगा या आत्म तत्व का ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा। तो धर्म और ब्रह्म में वेदों का तात्पर्य सन्निहित है। विचार करके देखें, किसी के जीवन में धन मान आदि कुछ हो, लेकिन धर्मनिष्ठा और भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा उसके जीवन में न हो तो जीवन सार्थक मान्य नहीं है। जीवन को सार्थक करने वाले ये दो ही तत्व हैं, धर्म और ब्रह्म, और ये दोनों के दोनों वेदिक समधिगम्य हैं। प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा न धर्म की सिद्धि हो सकती है न ब्रह्म की सिद्धि हो सकती है। अतः वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। अपूर्व शब्द बहुत मार्मिक है। व्यवहार में कहते अपूर्व स्वाद, अपूर्व राग, अपूर्व रागिनी। व्यावहारिक धरातल पर भी अपूर्व शब्द चमत्कारपूर्ण है। और यहाँ प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित जो तत्व उसका अधिगम जिसके द्वारा होता है वह वेद है, ताकि वेदों की अपूर्वता सिद्ध हो। जो पदार्थ या तत्व इतर प्रमाणों के द्वारा अधिगत नहीं हो सकते या अधिगत नहीं हैं, उन तत्वों का पदार्थों का विज्ञान वेदों के द्वारा होता है। धर्म और ब्रह्म वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य हैं। एक विचित्र तथ्य है, अपूर्व का अर्थ होता अनुच्छिष्ट, जो जूठा ना हो, उच्छिष्ट ना हो। थोड़ा विचार करके देखें, नैयायिक महान भाव भी यहाँ पर हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उच्छिष्ट विषय का सेवन नहीं करती। नासिका के द्वारा अनुच्छिष्ट गंध का ही ग्रहण होता है, श्रोत्र के द्वारा अनुच्छिष्ट शब्द का ही ग्रहण होता है, त्वक के द्वारा अनुच्छिष्ट स्पर्श का ही ग्रहण होता है, नेत्रों के द्वारा अनुच्छिष्ट नील पीतादि रूपों का ही ग्रहण होता है। अर्थात इंद्रियां अपूर्व विषय का ही ग्रहण करती हैं, उच्छिष्ट विषय का ग्रहण नहीं करती। इसी प्रकार हमने कहा कि वेद की विशेषता क्या है, प्रत्यक्षाद इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत जो तत्व हैं उन्हीं के प्रतिपादक वेद हैं। देह त्याग से जीव का नाश नहीं होता, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। यहाँ से वेद का प्रारंभ होता है। वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में किसकी प्रीति प्रवृत्ति संभव है? कम से कम इतनी जानकारी प्राप्त हो कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती।
शास्त्र सम्मत अनुमान के द्वारा और शास्त्र के द्वारा इतनी प्रज्ञा का उदय हो तो वेदोक्त कर्मकांडों में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित हो। हम एक उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। 50 वर्षों की अवधि में अगर प्रत्येक वर्ष वह 10 ही स्वप्न देख चुका हो तो भी स्वप्न के 500 शरीर उसके नष्ट हो गए, लेकिन वो अपना नाश नहीं मानता। इससे सिद्ध होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। स्वप्न के 500 शरीर हो गए, लेकिन वह स्वयं को 500 न मानकर एक ही मानता है। इस अकाट युक्ति के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। इस वैदिक तथ्य में जिसकी आस्था है वही वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में क्रमशः अधिकार संपदा के अनुसार प्रवृत्त हो सकता है। तो हमने संकेत किया कि इस महायांत्रिक युग में भी जीवन को सार्थक करने वाले वेद और वैदिक वाङ्मय ही सिद्ध होते हैं। अब कठिनाई क्या है? जो संस्कृत पढ़े लिखे महानुभाव हैं, अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण उनकी जीविका का क्षेत्र या कार्य क्षेत्र 4-5 ही शेष रहता है। क्या आज 32 विद्या 64 कला का तो विज्ञान आधुनिक विद्यालयों के माध्यम से संभव नहीं है। या अंग्रेज़ों की कूटनीति है, वो तो डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते, 50 विभाग उनके लिए खुले हैं। लेकिन संस्कृत को इतना सीमित करके दिखाया अंग्रेज़ों ने कि जिस विषय के आप आचार्य हैं उस विषय का अध्यापक बन जाइए। जीविका का यही, कार्य का यही क्षेत्र हो गया, और कुछ नहीं तो कथावाचक बन जाइए। अगर आप आयुर्वेदाचार्य हैं तो वैद्य बन जाइए, चूरन चटनी तक सीमित रहिए। ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी बन जाइए। सीमित 5-6 अधिक से अधिक विभाग बच जाते हैं अपनी विद्या को अभिव्यक्त करने के लिए। और अंग्रेजी वाले जो हैं, क्योंकि उनके यहाँ कलाओं की भरमार है, तो उनके यहाँ जीविका का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत कर दिया गया है। यही कारण है कि संस्कृत में व्यक्तियों की प्रीति प्रवृत्ति कुंठित हो रही है कि हम पढ़ भी लेंगे तो आगे मार्ग क्या प्रशस्त होगा। लेकिन यहाँ कहा गया यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र है। यतः, जिसके द्वारा अभ्युदय लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष हो, निश्रेयस माने अपवर्ग की सिद्धि हो, उसका नाम धर्म है। धर्म का यह फल है, स्वरूप लक्षण नहीं है, धर्म का यह फल है। लेकिन यतः पद कुछ संकेत करता है ना। यतः पद पूर्व मीमांसा ने जो धर्म को परिभाषित किया उधर संकेत करता है। चोदना लक्षणोर्थ, वहाँ अर्थ है। अर्थ को आवश्यकता है अभ्युदय निश्रेयस की, और यतः को आवश्यकता है नोदना की। चोदना माने नोदना, दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। क्या यतो वा इमानि यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, यहाँ यतः पद कुछ संकेत करता है। यतः कस्मात्, किससे, और वहाँ नोदना चोदना लक्षण अर्थ, अर्थ पद भी कुछ चाहता है। अर्थ पद जो चाहता है उसकी पूर्ति अभ्युदय निश्रेयस से हो जाती है। यतः पद को जिसकी अपेक्षा है उसकी पूर्ति नोदना चोदना वेद वाक्यों से हो जाती है। इस प्रकार से हमने संकेत किया। तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, यहाँ थोड़ा विचार करना चाहिए कि शंकर मिश्र जिन्होंने वैशेषिक दर्शन पर भाष्य लिखा, उन्होंने अभ्युदय का अर्थ क्या किया। लोक सम्मत तो प्रायः यही अभिप्राय है कि अभ्युदय का अर्थ होता है लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, लेकिन अभ्युदय के आगे है अपवर्ग। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो शंकर मिश्र ने अपने भाष्य में लिखा तत्वज्ञान,
क्योंकि ज्ञान से मोक्ष होगा, इसलिए अभ्युदय का अर्थ अंत में होता है तत्व ज्ञान ही, क्योंकि उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। लौकिक उत्कर्ष भी धर्म के द्वारा होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी धर्म के द्वारा होता है। और ब्रह्म वेदन के अनुकूल जो विचार की क्षमता चाहिए, उसकी निष्पत्ति या अभिव्यक्ति भी धर्माचरण के द्वारा होती है। तो हमने यह संकेत किया, इस ढंग से संस्कृत के जो गिने चुने विद्वान मनीषी अविशेष हैं, और विद्वान होने पर भी अनवरत लगातार वे विद्या के अध्ययन अनुशीलन में अध्यापन में लगे हुए हैं, उन महानुभावों का यह दायित्व होता है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में, महायांत्रिक युग में भी वैदिक वाङ्मय के उत्कर्ष को विश्व स्तर पर दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर ख्यापित करें। एक विचित्र बात मैं कहता हूँ और वचन को विराम भी देता हूँ। राष्ट्र संबंधी मेरे संदेश को लोग पसंद करते थे, वर्णाश्रम संबंधी संदेश को स्वीकार प्राय नहीं करते थे आधुनिक व्यक्ति। लेकिन जब हमने युक्तियों के द्वारा वर्णाश्रम के स्वरूप को प्रस्तुत किया, तो अब कहीं से कोई खंडन नहीं, हजारों व्यक्ति उससे सहमत हो गए। इसका अर्थ क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग हमको वेदादि शास्त्र पढ़ा रहे थे श्री वृंदावन बिहारी भवन वाराणसी में। मेरी ओर मुख करके उन्होंने कहा कि आगे नास्तिकता बढ़ेगी बहुत, इसलिए जो कुछ बोलना श्रुति, युक्ति, अनुभूति सम्मत बोलना, माने श्रुति के साथ युक्ति और अनुभूति का भी बल हो, तब प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं तीन शब्दों को हमने ढाला है, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार। इस ढंग से प्रशिक्षण विद्यार्थियों को देना चाहिए कि दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों धरातल पर वे तथ्य को व्यक्त करने में समर्थ हों, ताकि इस महायांत्रिक युग में पूरा विश्व उसको मानने के लिए उद्यत हो। और एक विचित्र बात है, वो विचित्र बात क्या है? पूरी मनुस्मृति तो आप छोड़ दीजिए, मनुस्मृति का एक छोटा सा चरण जो पूरे विश्व का शोधन करने में समर्थ है, 1163 मनुस्मृति, महायंत्र प्रवर्तनम। अगर महामारी को फैलाने की भावना हो और गरीबी को फैलाने की भावना हो, संयुक्त परिवार को तोड़ने की भावना हो, ऊर्जा के पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये जो चारों स्रोत आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत हैं, इनको कलुषित करने की भावना हो, मनुष्यों का जीवन, भोजन और संतान उत्पन्न करने तक सीमित रखने की भावना हो, तो उपपातक कोटि प्रविष्ट महायंत्रों का आविष्कार कीजिए। जितनी आजकल विसंगतियां हैं, सबके मूल में महायंत्रों का प्रवर्तन है। हमारे आचार्यों ने जो कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा, क्या नहीं लिखा, लेकिन केवल हम सूत्रात्मक एक दो वाक्य को लेकर भी अब विश्व में स्वस्थ क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। बस एक हमने मनुस्मृति का वचन उद्धृत किया, इसके आधार पर ही ये सब स्नातक विद्यार्थी दिग्विजयी हो सकते हैं। फिर मैं कह दूं, पृथ्वी के धारक, यज्ञ के संपादक जितने तत्व होते हैं, सबको कलुषित किया जाता है। किसके द्वारा? महायंत्रों के द्वारा। पृथ्वी के धारक गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। स्कंद पुराण और महाभारत का वचन है। पृथ्वी के धारक कौन है? गोभी विप्रैश्च वेदैश्च, इन सब पृथ्वी के धारक, यज्ञ के संपादक तत्वों का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? ये द्रुत गति से विकृत क्यों हो रहे हैं? महायंत्रों का परिवर्तन होने के कारण। अंत में क्या निष्कर्ष निकला? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव नहीं। गांठ बांध लीजिए, पूरे विश्व को सब अभिशाप है।
महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे और कोई दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति शेष रह जाए, संभव नहीं। परमात्मा के प्रबल संकल्प से बीज मात्र की रक्षा हो सकती है। हुआ ना, एक सूत्र हमने दिया, महायंत्र प्रवर्तनम। ये क्या उपपातकों में एक है मनुस्मृति। एक सूत्र केवल देते हैं महाभारत से, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राजा का दायित्व है कि राज्य को, पर्ण्य माने बाजार का सौदा, न कारयेत न बनावे। अब देखिए जितने विद्यालय हैं प्रायः, वहाँ जो व्यक्ति तैयार किया जाता है वो बाजार का सौदा बनने के लिए। आजकल देवियाँ श्रृंगार करती हैं बाजार का सौदा होने के लिए। पुरुष अपने को ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि बाजार का सौदा होने के लिए। प्रायः बाबा भी अगर बचपन से ही बाबा हो गए कुछ पढ़ लिख के, वो भी विचार करते हैं अगर बाबा होने पर 50 करोड़ भी इकट्ठा नहीं किया तो बाबा होना व्यर्थ गया। शंकराचार्य का पद प्रामाणिक ढंग से नहीं मिल रहा है तो नकली शंकराचार्य बन के घूमो। बाजार का सौदा बनने के लिए हर व्यक्ति प्रस्तुत है। इससे देश का उत्कर्ष होगा या अपकर्ष। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। अब जो प्रधानमंत्री ईमानदार गिने जाते हैं वो भारत को बाजार का सौदा बनाने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उनको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान नहीं। हमने संकेत किया वैदिक महर्षियों ने विश्व को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, नीति शास्त्र, गणित, चिकित्सा आदि का विज्ञान दिया। लेकिन अब क्या है, विश्वविद्यालय की पढ़ाई के कारण विद्या का विलोप होने लगा। ये ध्यान देने योग्य बात। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को विलुप्त कर विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई अंग्रेजों ने दे दी, उसके माध्यम से क्या हुआ, परंपरा प्राप्त विधा से अधिकार संपदा की रक्षा करते हुए हम विद्या अध्ययन नहीं कर सकते। हम लोगों के यहाँ पाठ चलता है, देखते हैं, सुनते होंगे आप, एक एक शब्द पर विचार चलता है। एक एक शब्द पर विचार चलता है, लेक्चर वो नहीं है, एक एक शब्द पर विचार चलता है। महर्षियों ने जो एक एक शब्द का प्रयोग किया वो निरर्थक नहीं, सार्थक। तो संकेत किया गया कि वैदिक वाङ्मय का उस ढंग से अध्ययन अनुशीलन होना चाहिए ताकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी जो अंध परंपरा का अनुगमन हो रहा है, पूरा विश्व अंध परंपरा का वेद असम्मत विज्ञान का पक्षधर हो रहा है और वेद सम्मत विज्ञान के द्वारा ही विश्व का उत्कर्ष हो सकता है, यह ख्यापित करने की आवश्यकता है। अपना जीवन सदाचार संयम से संपन्न हो, साथ ही साथ जीविका की दृष्टि से भी स्वावलंबी संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकें, साथ ही साथ वैदिक वाङ्मय के उपयोग को इस महायांत्रिक युग में भी डंके की चोट से विश्व स्तर पर सिद्ध कर सकें। इन सब दृष्टियों से वैदिक वाङ्मय का अध्ययन आवश्यक है। एक दो वाक्य और मैं कह दूं। वेद विज्ञान को, वैदिक सिद्धांत को, दार्शनिक सिद्धांत को किसी भी विभाग में ढाला जा सकता है। यह तो अध्ययन की परंपरा आजकल लुप्त हो गई। अभी मैं 13वां गणित का 13वां ग्रंथ लिख रहा हूँ। 10वें ग्रंथ में तो 300 कितने संस्कृत में सूत्र हैं, उन्हीं की व्याख्या की गई है। गणित के सूत्र हैं लगभग 300 कितने। 13वां गणित का ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसका नाम है अक्षरांक मालिका। 12 ग्रंथ में 10 ग्रंथ प्रकाशित हो गए, 3 ग्रंथ अभी कंप्यूटर पर हैं। तो मैंने क्या संकेत किया, पूरा वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन को गणित में ढाल दिया गया। यह जो ऋषियों की प्रणाली थी आजकल लुप्त हो रही है। अर्थशास्त्र में दर्शन को ढाला जा सकता है, इतिहास में दर्शन को ढाला जा सकता है। हमारे
पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने कहा, वैदिक महर्षियों ने ऋक यजु साम अथर्व, ये जो 4 वेद हैं, इनसे चिकित्सा शास्त्र, वास्तुशास्त्र सबको प्राप्त कर लिया या नहीं? तो वो प्रज्ञा कैसे आजकल उदित हो? इसीलिए कम से कम त्रिकाल संध्या, तर्पण आदि का बल हो, 1000 गायत्री मंत्र जपने की क्षमता हो अधिकृत होते हुए। तो आप महानुभावों को मैं देख रहा हूँ, प्रातः स्नान करने के बाद संध्या तर्पण आदि करते हैं, और हमारे दिव्य चैतन्य जी महाभाग के संरक्षण में आप सब महानुभाव बहुत उत्कर्ष की ओर अपने जीवन को ले जा रहे हैं। हमने बहुत तत्परतापूर्वक, उत्साहपूर्वक, आह्लादपूर्वक यह संदेश दिया। अब आप लोगों के मन में एक जरूर जिज्ञासा होती होगी, संकोच के कारण आप नहीं कहते होंगे। भामती आप कह सकते हैं, आपकी भामती पढ़ाते हैं, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य भामती टीका सहित उपनिषदों को शंकर भाष्य आनंदगिरी टीका सहित पढ़ाते हैं। संस्कृत में प्रवचन क्यों नहीं करते? कईयों के मन में होता होगा, भले ही न बोले, मन में तो होता होगा। संस्कृत के ग्रंथी में पढ़ाता हूँ और भामती आदि पढ़ाने वाले तो विश्व में 8-10 ही बचे होंगे। जिन ग्रंथों को पढ़ाता हूँ 8-10 ही व्यक्ति विश्व में पढ़ा सकते हैं। इस संस्कृत में क्यों नहीं बोलता? संकोच बस लोग नहीं पूछते हैं, मन में तो भावना होती होगी। संस्कृत की संगोष्ठी में भी हिंदी में ही क्यों बोलते हैं? तो वो कुछ ऊपर से उसका संबंध है, साधन जगत से उत्पन्न संबंध है, समझ गए ना? साधन जगत से उसका संबंध है, इसलिए मैं संस्कृत में भाषण नहीं करता, पर संस्कृत के ग्रंथ को ही पढ़ाता हूँ। हर हर महादेव।